अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। दिन के तकरीबन 12:15 का टाइम हो रहा था और मॉर्निंग के जो है वो मैं काफ़ी काम निपटा चुकी थी। और आयशा जो है वो उठती है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, बस यही टाइम है इसका डेली का तकरीबन उठने का ना। तो मॉर्निंग में तो पहले मेरा एज सच कोई मूड नहीं था व्लॉग शूट करने का, लेकिन फिर बस अचानक से मेरा मूड बन गया कि चलो आज का व्लॉग शूट कर लेते हैं। वैसे भी आज कुछ आम दिनों की रूटीन जो है वो निस्बत उससे हट के आज का दिन कुछ थोड़ा स्पेशल था। तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने जो है वो किचन के बर्तन वॉश कर लिए, किचन क्लीन हो गया, कपड़े भी जो हाथ से धोने वाले थे वो भी धो लिए। मोस्टली जिनके न्यू ड्रेसेस होती हैं, जिन जो कलर छोड़ने वाले कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धो लेती होती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ ही धो लूँ। तो एक दिन पहले जो है वो मशीन लगाई थी, मशीन वाले कपड़े भी वॉश किए थे और ये 2 दिन के कपड़े जमा हो गए थे हाथ वाले, वो भी धो लिए थे। और उसके बाद आ गई मैं इनके कपड़े प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आयशा का ड्रेस निकाला था। मेरी कोशिश होती है कि दिन के टाइम में जो है ना मैं इन आयशा को लॉन की फ़्रॉक्स वगैरह पहनाऊँ। और ये ड्रेस जो है वो इसकी नानों ने ही सिया है, आयशा की। और उनको बड़ा शौक़ है इस तरह से आयशा के, तो वो बहुत ही प्यारे प्यारे से, चाहे इतना इतना वो टाइम लगा के इसके फ़्रॉक्स कई तो ऐसे सीती है ना कि इतने टाइम में एक बड़े बंदे का पूरा सूट सिल सकता है, बल्कि उससे भी कम टाइम में सिल सकता है। और ये देखें, आयशा ने पानी मांगा था पीने के लिए, तो मैंने कहा चलो निकालो फ्रिज से बॉटल, और वो पहले फ्रिज में बैठ जाती होती है। एक दो पोइम्स में उसने ऐसे देखा है, लेकिन उसको ये पता है कि फ्रिज का डोर क्लोज़ नहीं करना, भी सांस बंद हो जाता है ऐसे। तो बस अभी चीज़ें कुछ बिखरी हुई थी घर में, और अभी मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, इसलिए घर भी नीट नहीं था। तो उनका ही वेट था। साथ में आयत जो है वो सोई हुई थी और आयशा को मैं नहला के यहाँ पर ले आई थी। और वो इस तरह से कुछ देर के लिए टॉवल लपेट के बैठ जाती होती है, थोड़ी सी मस्ती के मूड में होती है। और उसको पता था कि मामा वीडियो बना रही है, तो उसने फेस भी छुपा लिया और कहती है अब और बनाए वीडियो, और ज़्यादा बनाए। तो आयत ने जितनी देर सो के जो है वो मुझे काफ़ी टाइम दे दिया। कभी अगर आयत दिन में तंग कर रही हो तो फिर तो मेरा काम कभी कभी शाम तक भी लटक जाता होता है किचन का ही। तो यहाँ पे बस आयशा जो है वो इस तरह से रेडी हो गई और काफ़ी अच्छे फ्रेश मूड में थी, नहा के तो और भी फ्रेश हो जाती है। तो अच्छा लगता है बच्चे जब इस तरह से फ्रेश मूड में होते हैं। और मेरे साथ अब ये छोटे छोटे काफ़ी काम करवाती है, साथ साथ इसकी शरारतें भी चलती रहती हैं, कुशन्स अपनी जगह पे पड़े नहीं रहने देने। और ये देखें, जब से ईद गुजरी है ना, इसको बैंगल्स पहनने का भी बड़ा शौक़ हो गया हुआ है कि इस तरह से बैंगल्स, गर्लिश स्टफ़ जितना भी है ना, गर्लिश थिंग्स कह लो, स्टफ़ कह लो, हर चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है इसका। सही गर्लिश टाइप है ये मेरी बच्ची। वो एक तो होता है ना कि कुछ लड़कियां होती हैं और इस एज में उन्हें बस लड़कों की तरह बस शौक़ होता है कि कुछ भी नहीं पहनना और ऐसा वैसा, बस मुसीबत लगती है। नहीं, इस साल जो है ना इसको इस किस्म की होश आई है कि भाई हर चीज़ जो है वो पहननी है, और वो लड़कियों वाले नाजुक से अंदाज सब कुछ। तो ये मैचिंग का हेयर बैंड मैंने इसका निकाला, और यहाँ पे उसके बाद जो है वो रेडी होके ये बैठ गई थी पोइम्स देखने के लिए अपनी। और मैंने इसका ये ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। जो इसका मूड हो वो खा लेती है, वीक में 3 से 4 दफ़ा ये ले लेती है, और बाकी डेज़ में या तो बॉयल एग और या फिर चाय बिस्किट इसका फेवरेट चल जाता है। और ये देखें हेयर बैंड इसको ये येलो वाले पे नज़र पड़ गई, ये इसका मोस्ट फेवरेट है भाई हेयर बैंड्स में से पर्पल के बाद। तो बस इसने यही पहन लिया, फिर निकाल के मैचिंग शैचिंग उसने फिर नहीं देखी, बस पसंद है तो पसंद है। और अभी उसका नाश्ता चल रहा था, तो क्योंकि सुबह में उठ के ये पहले जो है वो 10 बजे या 10:30 जब भी उठती है ना, फीडर एक ले लेती है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती कि उसका ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है। चलो कुछ ना कुछ तो बच्चे के पेट में गया होता है ना। ये उस टाइप की बच्ची है ही नहीं कि जो सुबह उठते ही फर्स्ट काम ब्रेकफास्ट करे, नहीं जी, दोपहर हो जाती है उसके ब्रेकफास्ट को ही। तो यहाँ पे आयत को जो है वो मैं ऑयल मसाज करने लगी थी, और मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ दोनों बच्चियों के बालों के लिए, आयशा से ही आजमाई हुई ये चीज़ है। तो उसके बाद नानों ने आना था इसको नहलाने के लिए आयत को, तो दूध बॉयल हो रहे थे इनके साथ में, मैंने फिर आना था यहाँ पे ये जो कपड़े धुले थे वो संभालने थे, और इस रूम को थोड़ा सा नीट करना था। उसके बाद दोपहर के खाने से फ्री होके फिर मैंने यहाँ वीडियो स्टार्ट की, यहाँ पे कुछ शूट किया क्लिप्स। आयत दोबारा से सो चुकी थी और हमें टाइम मिल गया था। आयत के सोने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि आयशा जो है वो इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत अपनी स्टडीज़ को टाइम दे लेना। हर वक्त जो है वो खेलना और पोइम्स भी ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा रिपीट कर लेती है सारी बुक्स ताकि उसको भूलें ना। और उसके बाद कलरिंग करने बैठ गई मैं उसके साथ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आयशा को जो है वो थोड़ा बहुत लाजमी अपनी डेली की बिज़ी रूटीन में से टाइम निकाल के ना उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, कुछ क्रिएटिव जोन सा है वो कुछ करे। ये नहीं कि बस सिर्फ बस खेल लिया
टॉयज़ के साथ या पोइम्स देख ली, इस तरह का टाइम उसका ना ही स्पेंड हो। कुछ क्रिएटिव भी बच्चों के लिए होना चाहिए। और इसी दौरान मुझे याद आया कि मैंने पानी की मोटर चलाई हुई थी और वो मैं बंद करने के लिए आई यहाँ पे नीचे। ये नीचे भी हमारा इस तरह से एक रूम है और जो कि कभी अगर आयशा के पापा जो हैं उनके कोई फ्रेंड वगैरह आएँ तो वो यहाँ नीचे ही उनको बिठा लेते हैं। और 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा 2 दिन आंधी चलती रही है। संडे गुज़रा था, संडे को वैसे ही हेल्पर की छुट्टी होती है, तो बस आंटी का वेट हो रहा था कि वो आएँ और सफाई करें। और मैं यहाँ पे देखें इसके बाद इस रूम में आई, ये चीज़ें संभालने के लिए, कपड़े तय करने के लिए। तो आयशा को भी शौक़ है जी, कपड़े फोल्डिंग उसने करने ही करने हैं। और स्पेशली उसको पजामे वगैरह की तरफ होता है, शर्ट इस तरह बड़ी होती है ना, तो कहती है ये मुझसे नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने ये इनकी सारी कबर्ड सेट कर दी। और इतना टाइम लग गया ना, छोटे बच्चों के कपड़े तय करने में, फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। वैसे भी मैं स्मॉल फ़ोल्डिंग ही करती हूँ कि इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ये देखें। और प्रॉपर हर कपड़ा नज़र भी आ रहा होता है कि कौन सा शर्ट या कौन सी पजामा कौन सा निकालना है। तो ये इस तरह से मैंने इसका ये शाम का ड्रेस निकाला है। शाम में मैंने इसको कुछ थोड़ा स्पेशल तैयार करना था, इसका आज कुछ स्पेशल डे है। और ये जो दोनों चादरें ना, ये मैंने इन सोफ़ों पे बिछाई होती हैं ताकि ये गंदे ना हों। छोटे बच्चों के साथ या वैसे भी डस्ट काफ़ी आती है। और ये इसका जो ड्रेस है, इसको ओवरलॉक करवाने के लिए मम्मा को देना था, तो ये मैंने निकाल लिया इसकी कबर्ड से। और ईद से जो है वो ये चादरें उतारी हुई हैं। और ये देखें, ये होता है बस बच्चों के साथ, इसने कोई कुशन जो है वो अपनी जगह पे पड़ा नहीं रहने देना होता जब ये इस रूम में आ जाए। डेली की मेरी यही रूटीन है कि मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो ये कुशन सेट करती हूँ। और अगर ये मैं इस रूम में आऊँगी तो ये भी पीछे आ जाएगी, अकेली तो खैर नहीं आती है। और फिर उसके बाद बस इस कमरे की हालत बुरी हो जाती है। तो यहाँ पे आंटी जो हैं वो तकरीबन शाम के 5:30 बजे आई थी, काफ़ी लेट। बाकी घरों से ही काम करती करती काफ़ी लेट हो गई थी, तो कहती हैं बस आज कपड़े शपड़े धोए हैं कुछ लोगों के, तो वो वहाँ से लेट आई थी। घर नीट हो गया। और यहाँ पे शाम के 6:45 बज रहे थे। आयत उठी हुई थी, उसका फीडर चल रहा था और आयशा जो है वो सुकून से दोबारा बैठ गई थी पोइम्स देखने के लिए। आंटी इस वक्त जो है वो काम करके चली गई थी। आयशा के मैंने कपड़े रेडी करके रखे थे कि इसको मैं नहलाती हूँ, दोबारा से फ़्रेश करवाती हूँ, बहुत गंदी हो जाती है। हाफ़ डे में इतना ज़मीन पे बैठेगी और अपना बाजू टांगें सब कुछ गंदा कर लेगी। कपड़े तो चलो करती है। तो खैर आयत बीच में उठ गई, उसको फिर मैं फ़ीडर दे के, तो उसके बाद आयशा को यहाँ पे मैंने नहला लिया। और ये देखिए उसके फेवरेट कार्टून्स चल रहे थे टीवी पे, तो बड़ा फ्रेश उसका मूड हो गया था। और यहाँ पे जो है वो जा रही थी अपने पापा के साथ बेकरी पे, कुछ केक या पेस्ट्री जो उसको पसंद आई वो उसने लेकर आनी थी। तो जी हाँ, स्पेशल ये था कि आयशा की है आज मंथली बर्थडे। और वैसे तो हम लोग हर मंथ सेलिब्रेशन इस तरह की कुछ स्पेशल वगैरह नहीं करते होते हैं, तो ये बस एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर दी। सुबह मैंने उसको जब बताया कि भाई आपकी आज मंथली बर्थडे है, तो उसने कहा कि ये फिर हम केक भी लाएंगे और हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो ये जो है मेरे पास एक बर्थडे बैनर पड़ा हुआ था, छोटी सी वॉल हैंगिंग थी। और कुछ भी मैंने बाहर से नहीं मंगवाया एज सच, डेकोरेशन के लिए घर में ही सब कुछ पड़ा हुआ था, वही निकाल के जो है वो थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, बैलून्स बना दिए इसको, तो बच्ची खुश हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे खाना पकाने के लिए जल्दी से मुझे खाना पकाना था। प्याज का भी पेस्ट बना लिया मैंने और टमाटो भी पेस्ट कर लिया। मुझे बनाने थे कोफ्ते। और यहाँ पे ये देखें बच्चियों के साथ इस वक्त पापा का प्ले टाइम और फ़न टाइम चल रहा है, तो ये शाम में आके जो है वो संभाल लेते हैं इस तरह से दोनों बच्चियों को। तो फिर मुझे जो है वो टाइम मिल जाता है और ख़ाना बनाने का। अगर दिन में टाइम मिल जाए तो मैं दिन में बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है ना। अगर आप कामों में ही लग जाओ तो फिर बच्चों को टाइम नहीं दिया जा सकता। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि काम अगर थोड़ा बहुत कोई लेट हो भी रहा है तो पहले मैं बच्चों को प्रॉपर उनका टाइम दूँ। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो कोफ्ते बना रही थी और बस ये तो आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। पेस्ट बना के सब कुछ डाल दो, मसाले भूनो और उसके बाद कोफ्ते डाल के 2 मिनट भुना और पानी डाल के शोरबा बना दिया उसका, जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है। तो केनन्स के कोफ्ते में यूज़ करती होती हूँ और साथ में मैं एग बॉयल कर लूँगी इसके। तो यहाँ पे मैंने ये देखें पानी डाल दिया जितना मुझे चाहिए था शोरबा, और फिर मैंने आटा भी गूँधना था, तो जल्दी बस मैं आटा गूँध लूँगी। और आटा जो है, वैसे तो रोटी का टाइम हुआ था, थोड़ा सा लेट हो गया था काम, बट मैं ये है कि आटा काफ़ी अच्छा है इस दफ़ा का जो आया हुआ है ना, इतना वो मतलब मसला नहीं होता। अगर फ्रेश भी गूँधा हो तो रोटी अच्छी बनी जाती है।
तो मैं इस तरह से इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ना 10 मिनट के लिए, तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है और आराम से रोटी जो है वो बन जाती है। यहाँ पे एग मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और ये आयशा जो है फुल इंजॉयमेंट के मूड में थी। मतलब इतना बैलून्स के साथ तो ये इंजॉय करती है ना। सबसे फेवरेट इसकी जो खेल है ना, अगर इसके सामने बैलून्स और कोई अच्छे से अच्छा टॉय भी रख दोगे ना, ये सेलेक्ट बैलून्स ही करेगी, इतनी इसको शौक है बैलून्स का। और एज़ यूजुअल रोटी पकाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, और लाउंज का मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था इसकी वजह से कि ये खेल रही थी तो गर्मी ना लगे इसको। और जैसे इसने मुझे देखा कि मैं रोटी पका रही हूँ तो ये आ गई मेरे साथ, यहाँ स्टूल पे चढ़ के खड़ी हो गई। और ये जब क्लैप कर रही थी ना तो सही इसकी आइज़ में आटा गया है फिर मैंने इसको भगाया, कान से पकड़ के उतारा, मैंने कहा भाग जाओ अंदर, नहीं तो पिटाई हो जानी है। तो यहाँ पे फिर जो है वो बस हम लोग खाना खाने के लिए बैठ के, आयत को देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से झूले में डाल दिया और उसका झूला थोड़ा सा आगे कर दिया था ताकि ये टीवी देखती रहे। अब माशाल्लाह से ये इतनी बड़ी हो गई है कि कंसंट्रेट करती है पोएम्स की तरफ और साउंड्स की तरफ फैसिनेट होती है। और उस खाने से फ्री होके जो है वो फिर आयशा की नानो आई हुई थी हादिया को लेके। तो मैंने कहा चलें फिर आएँ जी, आप भी हमारे साथ सेलिब्रेशन में शामिल हों। और ये छोटी सी सेलिब्रेशन कर दी थी हमने इसकी बर्थडे की। माशाल्लाह से आयशा जो है वो 3 इयर्स और 10 मंथ्स की हो गई है, बस 2 मंथ्स रह गए हैं, 4 इयर्स की हो जाएगी फिर तो एक बिग सेलिब्रेशन होगी ना भाई। ईयरली बर्थडे की तो बात ही कुछ और होती है ना। तो इस तरह से बस बच्चे छोन सा वो खुश हो जाते हैं, थोड़ी बहुत उनको जो है वो सेलिब्रेशन कर दो, इस तरह से उनकी पसंद की कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर दो, तो बस बच्चों की खुशी में ही हम लोग खुश हैं। तो उसको ना अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना तो उसको सेलिब्रेशन का मीनिंग, उसको ड्रेस से रिलेटेड अपनी सब चीज़ों की मतलब समझ आ गई है। कैंडल्स ब्लो करनी है या केक कट करने में उसको आगे आगे होना, मतलब इन सब चीज़ों का उसे बड़ा शौक़ होता है। और ये देखें हादिया क्यूटो को तो अब माशाल्लाह से ये 5 महीने की होने वाली है और इसको भी ना खाने पीने की चीज़ों की तरफ इतनी अट्रैक्शन होती है ना। तो उसने जब ये देखा है ना थोड़ा थोड़ा सा इसको मम्मा टेस्ट करवा रही थी, और जब आयशा ने देखा कि हादिया को खिला रही है नानो, तो वो भी फिर ना मेरे से उठ के जाकर नानो के पास बैठ गई कि मैंने तो नानो से ही खाना है। और आयत को जो है वो भी हम लोग इतना कुछ नहीं देते हैं सच खाने के लिए, क्योंकि एक दिन इसको थोड़ा सा बिस्किट दे के देखा था, बिल्कुल छोटा छोटा करके इसके मुंह में डाल के देखा, तो इसको ना बाद में टमी में काफ़ी पेन हुआ। मैंने कहा ये 5.5 या 5 मंथ्स की हो जाए तो फिर ही इसको कुछ ऐसा सच सॉलिड चीज़ें स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत ग्रेवी वगैरह बना के। तो खाना खाया हुआ था, इतनी ज़्यादा तो पेस्ट्री खाई नहीं गई किसी से भी, बस ये है कि चलो आयशा खुश हो गई। और फिर इसके मामू को कॉल की मैंने कि भई आ जाओ आप भी थोड़ी सी खा लो पेस्ट्री, आयशा की आज जो है वो मंथली बर्थडे है। तो मामू जनाब बाहर निकले हुए थे, तो वो फिर ढूंढ के आयशा के लिए जो है वो उसकी पसंद की चीज़ें लेकर आते होते हैं। हर दफ़ा उनकी कोशिश होती है कि कुछ नया लेकर आएँ जिससे वो देख के खुश भी हो जाए। और वो लोग फिर चले गए, तो उसके बाद ये देखें दोनों जी रिलैक्स हो रही हैं कितने मज़े से। जिस स्टाइल से आयत बैठी हुई थी ना, आयशा भी बिल्कुल उसी को कॉपी करती है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट लगती है ना ये दोनों इस तरह से एक साथ बैठी हुई। और जितना आयशा आयत से प्यार करती है ना, आयत भी उतना ही प्यारा और क्यूट रिएक्शन देती है आगे से। तो बस ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।